चलिए अब इस क्लास में पढ़ते हैं मानव में श्वसन। ठीक है, देखिए मानव में श्वसन के लिए श्वसन अंग है। तो मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है? यही फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। अब मानव में श्वसन के लिए बहुत सारे सहायक अंग होते हैं जो मानव के श्वसन के लिए सहायता करते हैं। तो जितने अंग हैं सहायक के लिए या फिर जो श्वसन करता है, जितने भी अंग हैं सभी अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। ठीक है, पूरे अंगों के समूह को, पूरे श्वसनीय अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब श्वसन तंत्र में बहुत सारे श्वसन अंग हैं। तो शुरू से देखते हैं कहाँ से कहाँ तक कैसे श्वसन होता है और ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, देखिए आराम से समझिए। ये मान लेते हैं ये नाक है। ये क्या है? नाक। ठीक है, नाक से चालू होता है और यहाँ ये नाक है और यहाँ पे बना दिए मुख। मुख। ठीक है, तो ये नाक से सांस लेते हैं सभी। जैसे अब सभी जीव का बात हो नहीं रहा है, अब केवल किसका बात हो रहा है? मानव का। तो मानव सबसे पहले किससे सांस लेता है? नाक से। ठीक है, नाक से सांस लेते हैं क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, और वह बाल जो होते हैं इस वायु में जो धूल के कण और सभी कण होते हैं वो सभी जाके नाक से वहाँ पे चिपक जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके फंस जाएंगे और वो वायु जो है छन के बाहर अंदर जाता है और फिर आगे जाता है तो नासा कपाट रहता है। यहाँ पे जाएगा तो रहेगा नासा कपाट। नाक में गया पहले नासा छिद्र, फिर नाक में गया, फिर नाक से जाके अंदर जाएगा तो रहेगा नासा कपाट। ऊपर ऐसे नाक है ना, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे गया है तो ना ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा। ठीक, तो वो है नासा कपाट, जिसे कहते हैं विनाश। मारब तो है विनाश ही फूट जाए, ऐसे कहते हैं ना, मतलब लड़कों में फाइट होता है। हाँ, कहते मारब बांसा फूट जाए या विनाश फूट जाए। तो वो होता है, वहीं से गड़बड़ हो जाता है, वहाँ लगता है खून बहने लगता है ना। और वहीं पे रहता है एक, वहीं से स्रावित होता है म्यूकस जो चिपचिपा रहता है। ठीक है, चिपचिपा पदार्थ वहीं से स्रावित होता है नासा कपाट से और वहाँ पे रहता है। तो वायु जैसे ही ग्रहण करते हैं तो एक तो पहले बालों से छना, फिर आगे जाएगा जो और छोटे छोटे कुछ अगर कुछ है उसमें अशुद्ध वायु तो वहाँ चिपचिपे पदार्थ में वहाँ चिपक जाएगा और फिर जाएगा अंदर तो एकदम शुद्ध जाता है। ठीक है, एकदम शुद्ध जाएगा। और वही चिपचिपा पदार्थ जो है वही आगे चल के फिर आगे आ जाता है, वो सूख जाता है और वही कहते हैं नकटी आ गया। तो उसको लड़कियां ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल देती हैं ना जी, ऐसे सही क्या कि नहीं? गलत कर दिए? नहीं, लड़के ऐसे ऐसे करके वो भी करते हैं, लड़कियां आराम से करके ऐसे चाट जाती हैं। छोटी छोटी रहती है तो सही कहना आप। अरे छोटी छोटी लड़कियां रहती है तब। देखो ऐसा, शांत रहो जी। तो ये नासा कपाट में यही काम होता है। ठीक है, फिर लेकिन और लोग क्या करते हैं? मुंह खोल कर सोते हैं। नाक से सांस लेना चाहिए तो मुंह खोल कर सोएंगे और नींद में मुंह खोलते बंद नहीं करते हैं, वो खोले ही रहते हैं, एकदम आराम से सांस लेते हैं। तो डायरेक्ट कहाँ जाता है सांस? सीधा फेफड़ा में बिना छने ना। तो ये नाक से जाना चाहिए तो बिना छने चला जाता है। तो ऐसे जो करेगा तो समझ लो वो फेफड़ वाली समस्या हो जाएगी उसे। ठीक है, बीमार पड़ जाएगा। तो मुख से सांस लेना बंद कर दो सब लोग। ठीक है,
अब बंद कैसे करोगे? अब कोई बताए तब ना कि मुंह से सांस ले रहा है सो के, पता हो तो नहीं चलता मुंह से सांस ले रहे हैं कि नाक से। तो नासा कपाट, इधर देखो जी, नासा कपाट वहां जाता है, और वही नासा कपाट में रहता है ऑल्फैक्टरी ग्लोब। क्या रहता है? ऑल्फैक्टरी ग्लोब, वहाँ इंग्लिश में नाम है। ऑल्फैक्टरी ग्लोब जो होता है वो सेंस करता है, वो गंध को सेंस करता है। यहीं पे समझ लो रहता है, जैसे कुछ सूंघते हैं ना, तो वो सूंघते हैं तो वो समझ में नहीं आता कि मीठा गंध है कि खट्टा है कि कैसा है ना। जैसे घी अगर कहीं मतलब बनाते रहें, देखो कैसा स्वाद आता है, एकदम बढ़िया। अब कहीं गुड़ उड़ बनता रहे, वहाँ देखो मीठा मीठा आएगा। तो यहीं पे क्या रहता है? नासा कपाट पे ऑल्फैक्टरी ग्लोब रहता है, वहाँ वह गंध को सेंस करता है, और वह गंध सीधा जाएगा दिमाग पे, और दिमाग उसे बताएगा कि ये क्या चीज़ है, मीठा गंध है कि मतलब किस चीज़ का गंध है। ठीक है, तो ये दिमाग पे पास जाता है, दिमाग इसे बताता है कैसा गंध है। फिर यहाँ नासा कपाट के बाद फिर नीचे आएगा, सीधा आएगा ग्रसनी। कहाँ आएगा? ग्रसनी। अब ग्रसनी आ गया, ऐसे नीचे मुड़ा, ठीक है, मुड़ गया, तो ऐसे मुंह खोलोगे, जो ऐसे मुड़ा हुआ है वही क्या है? ग्रसनी। तो ऐसे मुड़ा हुआ भाग ग्रसनी है। ग्रसनी में श्वास और भोजन दोनों वहां से जाता है। ग्रसनी में सांस और वायु और भोजन दोनों एक ही रास्ते से जाते हैं, वो है ग्रसनी। ठीक है, तो बहुविकल्पी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कहाँ से किस अंग से श्वास, वायु और भोजन दोनों प्रवेश करते हैं, तो कहोगे ग्रसनी से। ठीक है, ऑप्शन रहेगा उसमें। ठीक, तो यहाँ ये क्या कर रहा है? ग्रसनी ये दोनों जा रहा है, ग्रसनी नासा कपाट ऊपर, और इधर नीचे ये जो श्वास नली है उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक, यही सब काम कर रहा है। ये ग्रसनी के बाद देखो, ग्रसनी के बाद यहाँ आ गए। अब यहाँ पे एक इपीग्लोटिक रहता है। क्या रहता है? इपीग्लोटिक, घंटी ढापन ना। इपीग्लोटिक यहाँ देखो ऐसे ऐसे रहता है, ये इधर ऐसे बंद हो जाएगा, फिर इधर बंद हो जाएगा, ये दिमाग कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर वायु आया तो ये भोजन वाला बंद कर लेगा, इपीग्लोटिक ऐसे बंद। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको ऐसे बनाए ये देखो भोजन वाला है, दिखाने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे जाता है ग्रसनी से, सीधा जाएगा कहाँ पे? यहाँ इपीग्लोटिक रहता है, यहाँ के पास जाएगा। इपीग्लोटिक को कंट्रोल करता है दिमाग। अगर वायु रहेगा तो इपीग्लोटिक बंद, दिमाग इसको इपीग्लोटिक यहाँ पे ऐसे ढक जाता है, दिमाग से कंट्रोल होता है ये, तो ये इपीग्लोटिक इसको बंद कर लेगा, अर्थात आहार नली जो है उसको बंद कर लेगा, और यहाँ से वायु सीधा चला जाता है श्वास नली में। ठीक, तो इपीग्लोटिक इसे, अगर भोजन आ जाएगा तो ये श्वास नली को बंद कर लेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या आ गया है? श्वास। अब श्वास आया, ऐसे आ गया, और यही बगल में यहीं पे रहता है स्वर तंत्र, ऐसे यहीं पे रहता है स्वर तंत्र। ठीक है, जिसे कहते हैं वॉइस बॉक्स, जिसे कहते हैं साउंड ना, साउंड बॉक्स। तो ये जो वॉइस बॉक्स है, यहाँ से आवाज, ध्वनि को यही निकालता है। ठीक है, ध्वनि को यही निकालता है, यहाँ से ऐसे जाएगा ना, वायु ऐसे जाएगा तो ये ध्वनि को निकालता है। कौन निकालता है? साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? स्वर तंत्र, यही निकालता है। वहां से वायु गया, वो ध्वनि निकाला, फिर आगे जाके जीभ, लैंग्वेज जो है जीभ निकालता है। जीभ पूरा लैंग्वेज को कंट्रोल करता है ना, क्या बोल रहे हो, गरिया रहे हो कि उसको सराहना कर रहे हो, क्या हो रहा है, वही सब करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने स्वर तंत्र पे नहीं, अपने जुबान पे काबू रखो। ठीक है, जुबान ही सब कुछ रहता है, जुबान इधर उधर उल्टा सीधा ज़्यादा बोलता है। तो वहाँ पे लैंग्वेज के लिए उत्तरदायी होता है जीभ। ठीक है, आवाज निकालता है स्वर तंत्र। अब ये जो स्वर तंत्र होता है,
सभी जीव में देख रहे हो अलग अलग होता है, और मानव में तो मानव अपना लैंग्वेज बना लिया है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बात करने के लिए। सभी जीव बात करते हैं, लेकिन ये भी अपना अलग अलग लैंग्वेज है जिससे बात करते हैं। चलिए अब कहाँ पे आ गया, स्वर तंत्र। ये क्या है, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद सांस का वायु कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, श्वास नली, श्वास नली। अब ये जो श्वास नली है इसमें कुछ नहीं होता है, ये केवल ग्रसनी और फेफड़ों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ऐसे जोड़ देता है, ठीक है। श्वास नली बड़ा लंबा सा है, और इसमें ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे ऐसे कार्डियक के बने कुछ हार्ट, मतलब हल्का सा कड़ा रहता है, बस ऐसे कुछ बने रहते हैं, ठीक है। ये क्यों रहता है, ये इसलिए रहता है कि जैसे पाइप है ऐसे ना, अगर सांस कोई खींचा तो पाइपिया तो इसे पिचक जाएगा, पिचक जाएगा तो इसे सट नहीं जाएगा, तो उसको ऐसे पिचक के दोनों ऐसे एकदम सिकुड़ न जाए, सट न जाए सब, इसीलिए उसको चारों तरफ लगा होता है सपोर्ट, ठीक है। मतलब ऐसे चारों तरफ, जैसे ये है नली तो चारों तरफ उपास्थि रहेगा, उपास्थि, ठीक है। उपास्थि होता है जो इसे फुलाए रखता है, सबको क्या करता है, फुलाए रखता है, जिससे कि यह पिचके न, ठीक है। इसे कहते हैं हाइलीन, क्या कहते हैं, हाइलीन, इसे कहते हैं हाइलीन। हाइलीन यही काम करता है कि वह पिचके न, आसानी से वायु का आवागमन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे श्वास नली के बाद जाता है फेफड़े में। अब फेफड़े में दो भाग में बट गया, फेफड़े में गया तो दो भाग में। अब श्वास नली के बाद किस में बटा, श्वसनी में, श्वसनी, ठीक। फिर आगे जाके ये फिर कई भागों में बट गया, तो ये श्वसनिका में बढ़ जाता है। देखो ये मेन है श्वसनी, और यहाँ आ गया तो श्वसनिका, श्वसनिका में बढ़ जाता है, ठीक है। आएगा नहीं समझ में, श्वास नली के बाद गया श्वसनी में, श्वसनी के बाद गया श्वसनिका में, ठीक है। अब श्वसनिका के बाद कहाँ चला जाता है वायु, यहाँ पे जाता है, ये जो गोला गोला नहीं दिख रहा है इसमें जाता है, इसे कहते हैं वायु कोष्ठ, क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ, इसे कहते हैं एल्वियोली, ठीक। ये है यहाँ से ये बक्कल नासा कैविटी, ठीक है। फिर यहाँ पे फेरिंग्स, और ये है वॉइस बॉक्स, ये है ट्रैकिया, ये है ये पूरा है ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोलेस है, ये एल्वियोली है, एल्वियोली, ठीक, इंग्लिश में ऐसा है। तो ये एल्वियोली है, अर्थात वायु कोष्ठ है। वो लास्ट में जाता है वायु सीधा एल्वियोली में, अर्थात वायु कोष्ठ में ही जाएगा। अब वायु कोष्ठ छोटा, इतना छोटा छोटा रहेगा, गोला गोला, ठीक है। अब ढेर सारा है, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, अब ढेर सारे हैं, ठीक है। अब जब ढेर सारे हैं सभी में वायु चला गया, अब उसी में पतली पतली छोटी छोटी नसें होती हैं, ठीक है, बहुत पतली। अब वहाँ से ये जो नसें हैं इसमें वायु में से ऑक्सीजन को वो ग्रहण कर लेता है, वायु में से ऑक्सीजन वह ग्रहण कर लेगा, अर्थात इसमें जो वायु चला गया है उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन विसरण द्वारा यहाँ ब्लड में मिल जाता है। कहाँ मिलता है, ब्लड में। अब जो चीज ब्लड में मिला वो कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में। कोई भी चीज अगर है, अगर खून में मिला तो वो कहीं से भी थोड़ा सा मिले तो वो पूरे शरीर में फैलना ही फैलना है। थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन पूरे शरीर में फैलेगा, क्योंकि पूरा शरीर क्या है, पूरे शरीर में ब्लड क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, इधर उधर सब दौड़ रहा है ब्लड, ठीक है, ब्लड का परिवहन हो रहा है, ठीक। तो कहीं पर भी कोई भी चीज चला जाएगा तो वो पूरे शरीर में चला जाता है फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो ये शरीर में ब्लड में चला गया। अब ब्लड में जैसे गया, ब्लड में बैठा है हीमोग्लोबिन, ब्लड में क्या है, रक्त में
रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को Hb से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है? Hb। ये है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? यही ऑक्सीजन को पकड़ने वाला है। ऑक्सीजन जाएगा इसी से जुड़ता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ग्रहण कर लिया, तो अब हो गया HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ तक जाएगा? शरीर के प्रत्येक कोशिका तक। अब वहां जाके माइटोकॉन्ड्रिया वहां बैठ के इंतजार कर रहा है कि लेके आवा जल्दी से ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन आके दे देगा उसे। किसको देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को, जहां पे होता है ऑक्सी श्वसन। वही पता है ना, अभी समझाए थे ना, वही पता है ऑक्सी श्वसन। तो हीमोग्लोबिन रक्त में रहता है, रक्त के थ्रू जाके हीमोग्लोबिन दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन ले करके क्रेब्स चक्र चलाता है, ठीक है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। श्वसन द्वारा वहाँ ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे ही वहाँ ये क्रेब्स चक्र द्वारा ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, तो बनता है CO2। ये भी जानते हो, बताए थे कि नहीं? क्या बनता है श्वसन के दौरान? CO2। तो वो CO2 बनेगा, तो CO2 यह ले भी लेता है। अब हीमोग्लोबिन CO2 प्रत्येक कोशिका से ले लिया, अब लेके ब्लड के थ्रू सीधा चला गया फेफड़े में, ठीक है। अब फेफड़े में जब वो हीमोग्लोबिन जब CO2 को लेता है तो उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो हो जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन चला जाएगा फेफड़े में। अब फेफड़े के पास जाके कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा बाहर, ठीक है। जब यहाँ बाहर निकाल दिया तो ये जब एल्वियोली में आ गया, वायु कोष्ठ में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब उसको सांस के थ्रू हम लोग फिर बाहर निकाल देते हैं। फटाक से बाहर निकाल देंगे नहीं, फिर उसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो देखो सांस ऐसे, वायु ऐसे गया, फिर इस प्रकार से वायु बाहर निकल गया सांस से, ठीक है। तो ये जो बाहर निकलता है, बताइए इतना बड़ा फेफड़ा है, तो फेफड़ा जो, पहले तो ये समझिए, ये जो फेफड़ा है लंग्स, ये दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से हल्का सा बड़ा होता है, ठीक। और इसमें इसके नीचे ऐसे डायाफ्राम लगा रहता है। ये क्या है? डायाफ्राम। यहाँ पे क्या रहता है? डायाफ्राम। ऐसे उसे कहते हैं पजरी, ऐसे गांव में कहते रहते हैं, ठीक है, कि हम अब पजरिए पिरा था। तो ये जो डायाफ्राम रहता है, डायाफ्राम जो रहता है, इसको यह निःश्वसन में काम देता है, अर्थात वायु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में यह काम देता है डायाफ्राम। ये जैसे हम लोग सांस लिए तो फिर बाहर कैसे निकला, ये जो डायाफ्राम है ये ऊपर ऐसे धक्का देता है, ठीक है। ये ऊपर धक्का देता है, तब जाके फेफड़े से लगता है, तब ये ऊपर बाहर निकाल देता है सांस को, ठीक है। तो सांस जो लेते हैं उसको डायाफ्राम बड़ा मुख्य भूमिका निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, अर्थात निःश्वसन में। जब सांस लेते हैं तो निःश्वसन, जब निकालते हैं तो निःश्वसन। तो निःश्वसन में ये बहुत भूमिका निभाता है। लेकिन ये प्रेग्नेंट जो महिला रहती है, प्रेग्नेंट महिला में यह काम नहीं करता है, ठीक है। उनका काम करता है रिप्स, जो चेस्ट का जो रिप्स होता है, जो हड्डियां रहती हैं ऐसे, वो मूवमेंट करती हैं, ठीक है। लेकिन उनका डायफ्राम काम नहीं करता है उस समय प्रेग्नेंट महिला का, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स में यही काम होता है। अब लंग्स जो होता है, कोई भी मनुष्य रहे, वो नॉर्मल में सांस लेता है तो लगभग 14 से 18 बार वह सांस लेगा 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में कोई मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य 14 से 18 बार सांस लेता है। लेकिन ये जो छोटुआ नहीं है, नान 98-54, वो जो है छोटुआ, वो 14 से 30 बार तक सांस लेते हैं।
वो बहुत तेज सांस लेंगे। तो ये रहा फेफड़े का सारा फंक्शन, और ये रहा श्वसन, मानव में श्वसन कहाँ से कहाँ तक गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग मानव में श्वसन की क्रिया विधि देखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया सब। अब ये जो लंग्स है, ये जो फेफड़ा है, फेफड़े से संबंधित बहुत सारे रोग भी होते हैं। ठीक है, इसमें हो जाता है टीबी, निमोनिया, दमा ना, अस्थमा भी, दमा उमा ज़्यादा हो जाता है। जैसे दमा कैसे होता है, ये जो एल्वियोली है इसी में बलगम जम जाता है। बलगम सांस लेते हैं, ऐसे छोटे बच्चों में सांस लेंगे घर घर करेगा और बड़े बच्चों को तो सांस ही नहीं लिया जाएगा ना। जैसे जमा रहता है दमा, बलगम जमा रहता है इसी एल्वियोली में, और जोर से एकदम खखाड़ के निकाल देते हैं तो फिर निकाल देते हैं, और फिर बाद में फिर वैसे हो जाता है, तो वो क्या रहते हैं, दमा हो जाता है उसको। अब जल्दी जल्दी सांस ही नहीं लिया था, होता है कि नहीं, ये रोगग्रस्त हैं। ठीक है, बलगम जम जाता है यहाँ वायु कोष्ठ में। अब इसी में अगर वायरस चला जाए, तब वायरस अगर चला जाए तो यही लास्ट में जाएगा, यही वायु कोष्ठ में जाएगा ना। तो टीबी का वायरस चला जाए तब जाएगा वहीं पे, अब वहीं पे रह के वायरस अपना काम करेगा, पता लगे टीबी हो गया। अब वो सांस लेगा, सांस ही नहीं लिया जाएगा क्योंकि वायरस आ गया है, जमा हो गया है सब ना। अब सांस लेगा, सांस ही नहीं लिया जाएगा, जोर से सांस लेगा, एकदम जोर से सांस लेगा ना, तो उसका जो वायरस है ना, वहाँ की जो वायरस है वो निकल जाएगा, वो स्किन सहित ऐसे नोचा जाता है, तो ब्लड आ जाता है। तो सब टीबी वाले ना ऐसे सांस लेते हैं तो ब्लड भी आ जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग हैं, समझ गए। निमोनिया भी रोग है। तो ये जो वायु कोष्ठ है सब इसी में हो रहा है, यही है लास्ट में, इसी में सब रोगग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लंग से संबंधित बहुत सारे रोग भी हैं। ठीक समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अब श्वसन की क्रिया विधि नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है।